नियोकोट किला, जिसे सहरा थर का गेटवे भी कहते हैं, वाकई सिंध की शान शौकत की एक जीती जागती मिसाल है। लेकिन जाहिर है वक्त के साथ साथ इसकी दीवारें कमजोर पड़नी थीं, तो हाल ही में इसे बचाने के लिए एक नई तहरीक शुरू हुई है। आइए जरा देखते हैं कि इस तारीखी खजाने को आने वाली नस्लों के लिए कैसे महफूज किया जा रहा है। तो ये सारी पेशरफ शुरू कैसे हुई? ये सब शुरू हुआ सूबाई वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़कार अली शाह के एक अचानक दौरे से। इस गैर मुतवक्का दौरे ने न सिर्फ सबको हैरान कर दिया, बल्कि यूं समझें कि किले के तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों में एक नई जान डाल दी। तो पहले हिस्से में हम इसी दौरे का एक जायजा लेते हैं। देखें, ये कोई आम सा दौरा नहीं था, बल्कि ये उस तारीखी मुकाम पर जो भी काम हो रहा था ना, उसका एक बहुत गहरा और तफसीली मुआयना था, जिसने आगे के लिए राह मुतय्यन की। सूबाई वजीर ने खुद मौके पर जाकर बहाली के काम का बहुत गौर से जायजा लिया। उन्होंने सिर्फ नए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों जैसी सिक्योरिटी तनसीबात ही नहीं देखी, बल्कि वहां जो सयाह मौजूद थे उनसे बराह रास्त बातचीत की और उनके तजुर्बात भी जाने। किले की दीवारों और उसकी साख्त का जिस बारीक बीनी से मुआयना किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस मंसूबे को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। यहां हम उन इकदामात को देखेंगे जो इस किले की असल रूह को बहाल करने के लिए किए जा रहे हैं। ये सिर्फ टूटी दीवारों की मुरम्मत का काम नहीं है, बल्कि इसकी तारीख को दोबारा जिंदा करने का एक पूरा मंसूबा है। तो इस पूरे मंसूबे को 3 अहम हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला मरहला सिक्योरिटी को यकीनी बनाना, जिसके लिए जदीद सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दूसरा और शायद सबसे अहम मरहला किले की दीवारों और बड़े हॉल्स को उनकी असल हालत में वापस लाना है, ताकि उनकी तारीखी हैसियत कायम रहे। और तीसरा, सियाहों के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं, जैसे साफ पीने का पानी और सफाई के इंतजामात, उन्हें बेहतर बनाने के लिए सख्त हिदायत दी गई हैं। आखिरी हिस्से में हम इस बहाली के काम के पीछे जो बड़ा मकसद और अज़्म है ना, उसे समझेंगे। ये सिर्फ एक इमारत को बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि अपनी तारीख और अपनी शनाख्त को महफूज रखने का एक अहद है। सूबाई वजीर के अल्फाज इस अज़्म की बेहतरीन अक्कासी करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध की तारीखी विरसों को हमने आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाना है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक पक्का वादा है। और इसी अज़्म को मज़ीद पुख्ता करते हुए एक सख्त वार्निंग भी दी गई कि तारीखी विरसे को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि हुकूमत इन तारीखी जगहों के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में कितनी संजीदा है। हुकूमत के ये तमाम इक़दामात यकीनन काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल भी पैदा होता है। क्या ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमारे तारीखी ख़जानों की हिफाजत करे, या फिर एक शहरी होने की हैसियत से इस अजीम विरसे को महफूज रखने में हमारा भी कोई किरदार बनता है? ये वो सवाल है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए।